सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। बच्चों बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा आइए समझ लेते हैं। देखिए बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करें तो इसका कभी भी पीएच चेंज नहीं होता है। इट विल नॉट चेंज इट्स पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। ठीक है। अच्छा यहाँ पे बफर ध्यान दीजिएगा, किसी भी सॉल्यूशन को नहीं बोलेंगे, बफर के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, उसके टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स को हम समझेंगे डिटेल में, फिर हमको और क्लियर समझ में आएगा कि बफर होता कैसे और बफर काम कैसे करता है। तो एक बेसिक सा आइडिया मन में रखेंगे, रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। कब? when we add small amount of acid or base, when we add small amount of strong acid or base, तो इसी को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हम बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे डेफिनेशन में, हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन लगाने हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने बता दिया कि बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जो पीएच बढ़ने या घटने नहीं देता। कैसे करता है इसे समझने के लिए टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन भी चलते हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। देखिए दो तरह के बफर होते हैं, इसमें जो पहला बफर है वो होता है सिंपल बफर। सिंपल बफर, पहला बफर जो हमारा है वो सिंपल बफर है, और इसी के अंदर जो दूसरा बफर आएगा वो आएगा मिक्स्ड बफर। तो स्टार्ट हम करेंगे सिंपल बफर से और समझेंगे कि सिंपल बफर क्या होता है। ठीक है, कैसे पीएच के अंदर जो चेंज होने वाला होता है वो क्यों नहीं हो पाता, क्या दिक्कत है, आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल बफर से। आइए समझते हैं सिंपल बफर। देखिए आपने बहुत सारे सॉल्यूशन पढ़े होंगे। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, आपने सॉल्यूशन के बारे में ये भी सीखा होगा कि जब H+ आयन होता है तो वो एसिडिक होता है, OH- के एक्सेस में बेसिक होता है। अच्छा, हर एक सॉल्यूशन का एक पीएच होता है, पीएच रेंज 0 से 14 तक एक स्केल पे बताया जाता है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जब हम किसी सॉल्यूशन में H+ या OH- यानी कि एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उसका पीएच चेंज होता है, लेकिन वो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है। जब बफर आता है ना तो उस टाइम ये पीएच चेंज नहीं हो पाता। ये पीएच चेंज क्यों नहीं हो पाता, कैसे नहीं हो पाता, इसे जानने के लिए एक सिंपल बफर का एग्जांपल लेते हैं। देखिए सिंपल बफर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन, सिंपल बफर इज कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। मतलब ये एक सॉल्ट बनाएगा जिसमें वीक एसिड रहेगा, इसका एक सॉल्ट होगा जिसमें वीक एसिड रहेगा और वीक बेस रहेगा। फॉर एग्जांपल सॉल्ट CH3COONH4। ठीक है, हमारे पास एक सॉल्ट है अमोनियम एसिटेट। ठीक है, दूसरा सॉल्ट AgCN, सिल्वर साइनाइड। ठीक है, और भी सॉल्ट हो सकते हैं, वी कैन टेक अनदर सॉल्ट्स, बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम अगले स्लाइड पे आते हैं। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है HCOONH4, मतलब अमोनियम फॉर्मेट। ठीक है, और भी ऐसे एग्जांपल्स मैं ले सकता हूं जो इस तरह की कैटेगरी में आते हैं। आइए बफर एक्शन समझते हैं इनका, कैसे आखिर ये बफर में पीएच चेंज नहीं होने देते। ठीक है, बफर एक्शन समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं एक कंटेनर ले लूं, इस कंटेनर में मैं यही सिंपल बफर का जो सॉल्ट है CH3COONH4 इसे ले लूं। जैसा कि मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जितने भी सॉल्ट होते हैं ये सभी सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं पानी के अंदर। ये सभी सॉल्ट पानी के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी सोचे कि ये सर वीक एसिड है, वीक बेस, ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्ट्स डिसोसिएट कंप्लीटली, एसिड बेस वीक होने पे पार्शियली आयनाइज होते हैं बट सॉल्ट्स कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पे हमें CH3COO4NH4 से पूरा दो पार्ट में मिल रहा है, एक एसिटेट आयन मिल रहा है, दूसरा अमोनियम आयन मिल रहा है। ठीक है, अच्छा
अब हम इसी सॉल्यूशन के अंदर एक छोटा सा अमाउंट लेंगे HCl का, वो ऐड करना चाहेंगे। आपको पता है कि HCl जो है ये पार्सली नहीं आयनाइज होता है, ये कंप्लीटली आयनाइज होता है H प्लस और Cl माइनस आयन में, ठीक है। अब इसमें जो H प्लस आयन है, जितना भी H प्लस आयन HCl प्रोड्यूस करेगा वो कैप्चर कर लिया जाएगा एसीटेट आयन के द्वारा। मतलब यहाँ पे जो बफर में आपको ये छोटे से सिंपल बफर में जो आयन दिख रहे हैं CH3CO माइनस, ये बफर H प्लस को कंप्लीटली कैप्चर करेगा एंड इट विल टर्न टू CH3COOH, ये वीक एसिड बना देगा। और एक खास बात मैं बताऊं, जो वीक एसिड होता है एक बार बन जाए ना तो दोबारा ये टूटना ही नहीं चाहता। तो मतलब जितना भी H प्लस था वो पहले एसिटेट आयन से मिला और फिर ज्वाइन होकर के वीक एसिड बन गया। अब वीक एसिड दोबारा से टूट के H प्लस देना ही नहीं चाह रहा है। मतलब जो भी HCl एसिड प्रोड्यूस यहाँ पे H प्लस दे रहा है वो सारा का सारा H प्लस एसिटेट आयन लेके चला गया और वीक एसिड बना लिया। अब वीक एसिड वापस से H प्लस दे ही नहीं रहा है। मतलब एसिड में जितना भी H प्लस बाहर से आया था वो सब कहीं ना कहीं चला ही गया है वीक एसिड बन के। अब एक बार यही काम स्ट्रॉन्ग बेस भी डाल के देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हमने NaOH ले लिया, थोड़ा सा अमाउंट NaOH ऐड किया। अब NaOH क्या कर रहा है, NaOH यहाँ पे OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है। NaOH इज प्रोड्यूसिंग OH माइनस आयंस, ठीक है। अब ये जो OH माइनस आयन है ये यहाँ पे दूसरे वाले एनायन, दूसरे वाले कैटायन यानी कि NH4+ इससे जुड़ेंगे और एक वीक बेस बना लेंगे NH4OH। अच्छा, वीक बेस का भी वही हाल है जो वीक एसिड का है। वीक बेस भी दोबारा टूट के OH माइनस नहीं देना चाहता है। मतलब आप ये समझो कि बफर में आपने 2 बार पीएच चेंज करने का सोचा। एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो सारा H प्लस CH3CO माइनस आयन लेके चला गया, वीक एसिड बना दिया। एक बार आपने वीक स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो सारा OH माइनस NH4OH प्लस NH4H प्लस लेके चला गया और वीक बेस बना लिया। तो इससे पूरा H प्लस और OH माइनस ठिकाना लग गया है इसका। अब यहाँ पे पीएच को चेंज करने के लिए ना H प्लस बचा ना OH माइनस, इसीलिए पूरा सिंपल बफर में आप देखेंगे पीएच का कोई भी चेंज नहीं होता, पीएच बचा रहता है, इसीलिए इसको हम सिंपल बफर बोलेंगे, ठीक है। तो आइए, सिंपल बफर हो गया है। अब इसके पीएच के फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। एक सिंपल सा इसका पीएच का फॉर्मूला होता है, वो होता है pH इज इक्वल टू 7 प्लस pKa ऑफ वीक एसिड माइनस pKb ऑफ वीक बेस। ये होता है इसके pH का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया सिंपल बफर। आइए अब समझते हैं मिक्स्ड बफर। अब आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं मिक्स्ड बफर पे और समझते हैं कि मिक्स्ड बफर क्या होता है। मिक्स्ड बफर, देखिए मिक्स्ड बफर 2 टाइप का होता है। मिक्स्ड बफर तो 2 टाइप का होता है बच्चों। यहां मिक्स्ड बफर में पहला जो टाइप है, मिक्स्ड बफर में जो हमारा पहला टाइप है वो है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर पहला जो टाइप है वो है एसिडिक बफर। और इसमें दूसरा टाइप बेसिक बफर का है, बेसिक बफर। तो हमने पहले क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ बफर। उसमें सिंपल बफर था, मिक्स्ड बफर था। हमने सिंपल बफर पढ़ा, उसमें वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट होता है और हमने उसका पीएच का फॉर्मूला भी देखा। अब हम आते हैं मिक्स्ड बफर पे। इसमें एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले स्टार्ट करेंगे एसिडिक बफर से। हम अपनी जर्नी एसिडिक बफर से स्टार्ट करते हैं, ठीक। आइए समझते हैं एसिडिक बफर क्या होता है। ठीक, तो एसिडिक बफर हम समझ रहे थे। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, ओके। एसिडिक बफर, देखिए बच्चों एसिडिक बफर जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है। एसिडिक बफर इज कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड, एक वीक एसिड होता है एंड इट्स सॉल्ट विद वीक स्ट्रॉन्ग बेस, एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब आप ये समझो कि एसिडिक बफर में एक वीक एसिड होता है और दूसरा एक सॉल्ट होता है जो उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे CH3COOH ले लिया, ये वीक एसिड है, ठीक है, ये वीक एसिड, और इसी का सॉल्ट बनाएंगे हम एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी कि CH3COO NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है,
ठीक है। तो ये तो हो गया इनका मिक्सचर, इसी को बोलते हैं हम एसिडिक बफर, ठीक है। अच्छा, अब आइए इनके बफर एक्शन को समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे एसिडिक बफर जो है एक्शन में आता है, कैसे हम इससे ये आइडिया लेंगे कि ये कैसे पीएच को बदलने नहीं देगा। तो इसका बफर एक्शन देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि बफर एक्शन क्या होता है इसका। देखिए बच्चों, बफर एक्शन के नाम पे अगर देखा जाए तो आप एसिडिक बफर में एक चीज नोटिस करोगे, ठीक है। जैसे आपने क्या किया था उस टाइम, सिंपल बफर के टाइम आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl ऐड किया, तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया पीएच नहीं बदलेगा। इसमें भी यही करेंगे, बेस ऐड किया तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको कि पीएच नहीं बदलेगा। अब यहां भी मुझे दिखाना पड़ेगा कि कैसे एसिडिक बफर में भी पीएच नहीं बदलने वाला है और क्यों नहीं बदलेगा। आइए बफर एक्शन समझते हैं। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि इसमें CH3COONA ये जो सॉल्ट है ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे इस सॉल्ट को मैं ब्रेक कर दे रहा हूं, CH3CO- प्लस Na+, और ये 100% आयनाइज कर दे रहा हूं इसको मैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड, हाईली आयनाइज्ड, ठीक है। ये सॉल्ट है तो ये इसको कंप्लीटली आयनाइज कर दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे हमारे पास इसका वीक एसिड है, वीक एसिड, इसके बारे में क्या ख्याल है। ये तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, तो इसको मैं वीकली आयनाइज कर दे रहा हूं, पार्सली आयनाइज कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने पार्सली आयनाइज कर दिया, ठीक है, वीकली आयनाइज्ड, वीकली आयनाइज्ड, ठीक। चलिए ये हो गया। अच्छा, इस दौरान मैं इस सॉल्यूशन के अंदर HCl डालता हूं। पहले आई विल प्रेफर टू पुट HCl। मैं देखना चाहता हूं कि HCl जाने पर एसिडिक बफर कैसे पीएच को चेंज नहीं होने का, क्योंकि HCl में तो H+ है। आइए देखते हैं, जैसे ही आप HCl डालेंगे जो H+ होगा वो इस सॉल्ट के CH3COO- यानी कि एसीटेट आयन से मिल करके वीक बेस बना लेगा। अब आप कहेंगे ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि वीक बेस बनते ही नो कम बैक का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे ही ये वीक बेस में गया कोई कम बैक नहीं हो पाएगा। अब ये आप सोचो कि HCl में H+ जाते ही एसिडेट आयन उसको वेट कर रहा होगा, वेट करते ही उसको कैप्चर करेगा और वीक बेस बना लेगा। अब कोई टर्न बैक नहीं है, क्योंकि वीक बेस तो आयनाइज होता नहीं है HCl से। अब HCl का जो H+ है वो वापस आने का कोई चांस नहीं है। हाँ, अब आज देख लेंगे बेस के लिए, यही काम बेस के लिए करेंगे। हम बेस डालते हैं, जैसे इसमें हम बेस डालेंगे तो बेस हमें देता है OH-। अच्छा, अब आप सोचेंगे सर OH- को कौन कैप्चर करेगा, यहां तो अब कोई कैटायन है ही नहीं। देखिए OH- को कैप्चर करने के लिए हमारे पास वीक एसिड है। वीक एसिड है, आपके मन में होगा वीक एसिड कैसे। देखिए जो वीक एसिड है वो H+ देगा और H2O बना देगा। वीक एसिड विल गिव सम H+ एंड प्रोड्यूस H2O। देखिए जो वीक एसिड है एक बार H+ देगा और H2O बनाएगा और दोबारा एसिटेट आयन बना रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो H2O बना है ना, एक बार H2O बनने के बाद ये अनआयनाइज रहता है, मतलब इट विल नॉट आयनाइज फर्दर। आप ये समझो OH- वीक एसिड से मिलने के बाद वाटर बन रहा है और ये अनआयनाइज रहेगा, तो मतलब OH- भी ऐसे फॉर्म में जा रहा है जहां से वो दोबारा आने का चांस नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा H+ और OH- दोनों मिलकर के एक अनआयनाइज्ड इंटिटी बना रहे हैं, जिससे पीएच का चेंज लगभग इम्पॉसिबल है। और एसिडिक बफर ने भी पीएच के चेंज को रेजिस्ट कर लिया है, जो कि मैंने आपको समझा दिया बफर एक्शन। आइए इसके फॉर्मूले पे आते हैं। एक पीएच का, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो कैसे होता है थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास CH3COOH एक एसिड है जो कि वीक एसिड है। इसका अगर मैं Ka लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, आई विल राइट द Ka ऑफ दिस एसिड एज concentration of H+ ion, concentration of CH3COO- ion upon concentration of CH3COOH, ये तो लिखूंगा। अच्छा, अब यहां से इस एक्सप्रेशन से अब इस एक्सप्रेशन से अगर मैं लिखना चाहूं, इस एक्सप्रेशन से मैं H+ का कंसंट्रेशन अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, I will write it as Ka multiplied by concentration of CH3COOH upon CH3COO minus, okay, and taking log both side, अगर हम दोनों साइड log ले लें, taking log both side log ले ले तो हमें मिलेगा
log H plus is equal to log Ka प्लस log, मैं log की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं तो ये log डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इट विल डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस, ठीक है। और कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो, अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैसा दिखेगा? देखिए, अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुछ log H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू log Ka माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अच्छा, आपने ये सुना ही होगा कि माइनस log H प्लस जो होता है वो पीएच होता है, ठीक है, और माइनस log Ka जो होता है वो पीके ही होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में है। अगर इस log में माइनस को मैं आगे लेके जाऊं, थोड़ा सा log की प्रॉपर्टी यूज करूं, I will get this एक्सप्रेशन, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लाया है अभी, अगर मैं एक जनरल फॉर्म में लिखूं, मतलब एक कोई जनरल एसिड ले लूं, एक जनरल फॉर्म ले लूं, जैसे मैं यहाँ पे एसिड को HA ले लूं, ठीक है, और उससे जो एनायन मिल रहा है वो H प्लस A माइनस में ले लूं, ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास जो पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, pKa प्लस log ऊपर A माइनस एनायन एंड कंसंट्रेशन ऑफ HA, कुछ इस तरह से ये एक जो फॉर्मूला आ रहा है, ये जो फॉर्मूला आ रहा है पीएच का, यही है आपका एसिडिक बफर का पीएच, ठीक है। इसको हम लोग हेंडरसन्स-हाइजेनबर्ग इक्वेशन बोलते हैं, हेंडरसन्स-हाइजेनबर्ग इक्वेशन, हाइजेनबर्ग इक्वेशन ये बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी एसिडिक बफर के पीएच को कैलकुलेट करने में काफी हेल्प करता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं इस पे, और क्वेश्चन से समझेंगे कि क्या है इसका, ठीक है, कैसे है, क्या करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है 2020 का जेईई मींस, ये समझते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एसिडिक बफर किसको मिलाने पे मिलेगा, ठीक है, वो समझना है हमें। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए समझते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक, वन बाय वन समझेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में मैं जो रिएक्शन है वो लिख देता हूं, CH3COOH प्लस NaOH gives out CH3OO Na प्लस H2, ये रिएक्शन है बच्चों। यहाँ पे ये 100 ml दिया हुआ है, ठीक है, इसका वॉल्यूम और 0.1 m मोलैरिटी, तो इससे जो मोल आएगा वो 0.01 मोल आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका वॉल्यूम 100 ml और मोलैरिटी भी इसका 1 m दिया है, इससे भी जो मोल आएगा वो 0.01 m मोल आएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें मोल कहां से आ गया? देखिए, मोल आया तो जरूर है, बट इसमें मोल का यूज कैसे बफर में आएगा वो समझाता हूं। यहाँ पे पहले आप सोचो कि एसिडिक बफर होता क्या है। क्या एसिडिक बफर, अगर आपने सोचा हो और थोड़ा समझा हो, एसिडिक बफर वीक एसिड और उसी के सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर होता है। जी बिल्कुल। तो अब आप देखोगे कि ये सॉल्ट यहां दिखाई देगा, दिख रहा है सॉल्ट तो बन रहा है रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन आप देख रहे होंगे कि 1:1 पे हो रहा है, मतलब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से ही रिएक्ट कर रहा है। तो अब आप खुद सोचो कि अगर CH3OH का 0.01 मोल और NaOH का 0.01 मोल दिया हो तो क्या कुछ बचेगा? नहीं, कुछ नहीं बचेगा। जो भी होगा वो सब प्रोडक्ट में ही आ जाएगा, मतलब 0.01 मोल प्रोडक्ट में आ गया और केवल सॉल्ट बच रहा है। इसका मतलब ये बफर एसिडिक बफर के लायक नहीं है। ऑप्शन ए
तो रेस से बाहर हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल सॉल्ट बच रहा है, एसिड नहीं बच रहा, इसीलिए ये एसिडिक बफर का हिस्सा नहीं बन सकता। तो आइए अब चलते हैं हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ, अगले ऑप्शन की तरफ। ठीक है, हम ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑप्शन ए हमारा एसिडिक बफर तो नहीं हो सकता। हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑप्शन ए एसिडिक बफर नहीं हो सकता। ठीक है, आइए बी की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि बी एसिडिक बफर के लायक है या नहीं। ठीक है, चलो बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन में क्या है? बी ऑप्शन में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि इसमें HCl और NaCl का मिक्सचर है। मैं ऑप्शंस के अंदर जो भी अमाउंट दिया है उसको देखे बिना ही बोल सकता हूं कि बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। रीजन, बी ऑप्शन में सब कुछ स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। आप ध्यान से देखो, इसमें तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। जब सब कुछ स्ट्रॉन्ग है तो जरा सोचिए, क्या वीक का जरूरत पड़ता है एसिडिक बफर में? हाँ बिल्कुल, वीक एसिड चाहिए होता है हमें, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए लेकिन वीक एसिड चाहिए। तो यहाँ तो ये ऑप्शन भी रेस से बाहर हो गया। आइए ऑप्शन सी पे बात करते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, चलिए ऑप्शन सी के लिए फिर से मैं रिएक्शन लिखता हूं, CH3COOH प्लस NaOH, दिस विल गिव्स CH3COO Na प्लस H2O। अगर आप देखें इसमें डेटा के हिसाब से तो 100 ml एसिड का दिया हुआ है 0.1 m मोलैरिटी, 200 ml बेस का दिया हुआ है 0.1 m मोलैरिटी। अगर एसिड की मोलैरिटी के हिसाब से हम बात करें तो इसमें तो 0.01 मोल बनेगा ही। ठीक, इसमें अगर बेस की बात करें तो 0.02 मोल बनेगा। अगर आप रेशियो के हिसाब से जाएं तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि इसमें तो एक्सेस साफ साफ दिख रहा है कि जो इसमें एक्सेस है वो बेस है और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो एसिड है। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि हम यहाँ पे किसके हिसाब से अमाउंट लेते हैं? लिमिटिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे ये कितना बनेगा? ये तो बन जाएगा 0.01 मोल। सॉल्ट तो 0.01 मोल बन गया। अब जो सॉल्ट चाहिए वो है हमारे पास सी वाले ऑप्शन में। सॉल्ट तो CH3CON नहीं है, बट सॉल्ट के साथ एसिड नहीं बच रहा है। वो वीक एसिड जो चाहिए था उसकी जगह पे हमें बेस दिया जा रहा है, तो सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन भी क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है तो ऑप्शन डी ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि डी ऑप्शन क्यों होगा और बाकी क्यों नहीं होंगे। ठीक है, आइए डी ऑप्शन को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, पहले मैं HCl लिख लेता हूं, HCl, सॉरी HCl, HCl प्लस HCl प्लस CH3COO Na and this will give CH3COOH प्लस NaCl। ठीक है, इसमें भी 1:1 का ही मामला है, मतलब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से ही रिएक्ट कर रहा है। तो यहां से एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें भी लिमिटिंग एक्सेस हमें चेक करना पड़ेगा। आइए देखते हैं 100 ml और इसका 0.1 m, इसका कितना लेना है? इसका हमारा 200 ml है। ठीक है, और इसका 0.1 है। इसके 100 ml से जो मिल रहा है 0.1 m से वो 0.1 इतना मोल मिल रहा है, और इससे कितना मिल रहा है? इससे मिल रहा है हमारा 0.02 मोल। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि इस बार एक्सेस तो सॉल्ट है। ठीक है, और लिमिटिंग कौन है? एसिड। अच्छा, एसिड के हिसाब से ये बनेगा कितना? एसिड के हिसाब से ये जो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से वीक एसिड 0.01 मोल बन रहा है। और लेफ्ट में क्या आ रहा है? लेफ्ट में आपका ये सॉल्ट आ रहा है, ये सॉल्ट। तो हमें यही तो चाहिए ना, हमें यही तो चाहिए, ये वाला सॉल्ट और ये। तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है और बाकी ऑप्शंस नहीं है, बाकी ऑप्शंस नहीं करेक्ट है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे जब भी हमें ऐसे बफर चाहिए होगा तो हमें कॉम्बिनेशन चेक करना होगा वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, आगे आते हैं अपने, हम अगले स्लाइड पे आते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं।
ठीक है, तो अभी मैं कुछ और एक क्वेश्चन देख लेता हूँ बेटा। हाँ ठीक, ये क्वेश्चन है एसिडिक बफर पे। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये एसिडिक बफर पे है, देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि इसमें CH3COOH, ठीक है, और NaOH, इन दोनों का अमाउंट दिया है, और इसी अमाउंट से हमें आइडिया लगेगा कि हमें पीएच कैसे निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले तो 0.1 m दिया है, तो इसकी मोलैरिटी भी 0.1 m ही होगी। इसका 0.1 m दिया है, इसकी भी मोलैरिटी 0.1 m ही होगी, क्योंकि ये मोनोबेसिक है और ये मोनो एसिडिक है। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml दिया है इसका। नहीं, हाँ ठीक है, इसका 100 ml दिया है और इसका 80 ml दिया है। ठीक है, चलिए अब बताओ इसका मोल कितना होगा? इसका मोल 0.01 मोल होगा और इसका मोल कितना होगा? इसका मोल 0.08 मोल होगा, 008 मोल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी ये एक्सेस है, ठीक है, और ये लेफ्ट है। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्योंकि एक्सेस है तो इसमें जो लेफ्ट आएगा वो 0.002 मोल आ रहा है, और इसमें जो लिमिटिंग है उसके हिसाब से ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है ये 0.008 मोल बन रहा है। ठीक है, ये आपका सॉल्ट है, ठीक है, और ये एसिड है। ठीक, अच्छा, अब हम अगर कह दे कि यहाँ पे वीक एसिड, जो हमने वीक एसिड लिया है उसका कंसंट्रेशन कितना होगा? तो वीक एसिड का कंसंट्रेशन 0.02 अपॉन जो भी इसका टोटल वॉल्यूम होगा वो। ठीक, अच्छा, यहाँ पे CH3CO माइनस का अगर मैं कंसंट्रेशन पूछूं तो इसका कंसंट्रेशन, क्योंकि ये पूरा सॉल्ट है, ये इक्वल में ब्रेक होता है, तो इसका कंसंट्रेशन अपॉन 0.008 अपॉन वी क्या है? आपका टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम अब कितना है? 80 प्लस 100, 180। तो इसे हम मन में रखेंगे, इसे यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसमें ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर अब हमें फॉर्मूला यूज करना है। वी हैव टू यूज फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला यूज करना है। थोड़ा सा इसको मैं हटा दूं। फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, फॉर्मूले में पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यही है। पीके आपको दिख रहा होगा एसिड का दिया हुआ है 4.74, ठीक है, और लॉग यहाँ पे मैं A माइनस का कंसंट्रेशन अगर रखना चाहूं तो A माइनस इसी एसिड से आएगा जो कि 0.008 अपॉन वी ये है। ठीक, और उसके बाद एसिड का यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर है वो हम रखेंगे 0.002, सॉरी ये 0.2 है, ठीक है, 0.02 अपॉन वी। ठीक है, अब वी से वी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4.74 प्लस लॉग ये इससे कैंसिल हो जाएगा 8/2 आएगा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर ले तो 4.74 प्लस ये log 4 आ जाएगा, log 4, और सॉल्व करें इसको हम तो 4.74 प्लस 2 log 2 आ जाएगा, और इसको फाइनली सॉल्व करने पर 5.34 मिलेगा। तो ये हमारा एसिडिक बफर पे क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही।
एसिडिक बफर पे क्लास समाप्त करते हैं।